गायत्री, तेरा एक बेटा तो हार गया, अब तेरी पोते की मदद कर, वरना दूसरा बेटा भी जोरू का गुलाम बन जाएगा। अंश, वो देखो। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। मम्मा, मैं जीत गया। नहीं पापा, मैं जीत गया। हार गई, मैं जीत गया। मैं हारी नहीं, तुमने चीटिंग की। मैंने चीटिंग नहीं की, दादी ने चीटिंग की। अंश, अंश बेटा, बेटा क्या कह रहे हो तुम? मैं सच तो कह रहा हूँ दादी। मैं सुना आपने प्रयोग के कानून में क्या कहा? चीटिंग की आपने। अंश, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, पिटाई होगी तुम्हारी। तो फिर आप दादी को समझाओ ना, तो वो बच्चों के साथ क्यों चीटिंग करती है? अंश, गायत्री, कितना प्यारा पोता है तेरा, इसे सर आंखों पर बिठा के रखना। विधि, देर हो रही है, दूसरी रस्मों की तैयारी भी शुरू कर दो। जी। अब है हमारी दूसरी रस्म, जो कि है लच्छा खोलने की रस्म। गणेश पूजन के समय मैंने आप चारों की कलाई पर धागे बांधे थे। अब उन धागों को खोलने की रस्म है। दूल्हा दुल्हन आपस में एक दूसरे के लच्छे खोलेंगे, लेकिन याद रहे, सिर्फ एक हाथ से। पहले अर्पिता, तुम्हारी बारी। मेरा मतलब है कि पहले दुल्हन लच्छा खोलेगी। यश भैया, अपना हाथ तो आगे कीजिए। अर्पिता, यश भैया ने अपना हाथ आगे कर दिया, लच्छा तो खोलो। विधि, जाओ जाकर बोलो उससे, बच्चे को गोद से नीचे उतारे। मम्मी जी, मैं कैसे कहूँ उससे? पता नहीं वो क्यों? तुम जेठानी हो उसकी, जाओ जाकर कहो उससे। अर्पिता, अंश की वजह से रस्म पूरी करने में परेशानी हो रही है ना? लाओ इसे मुझे दो, मैं संभाल लेती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं संभाल लूंगी। नींद में है ना, गिर जाएगा। ओहो अर्पिता, मेरे भी दो बच्चे हैं, मैं इसे बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। लाओ मुझे दो। अर्पिता बहू, बेटा बहुत देर हो रही है, अंश की चिंता मत करो, वो सो रहा है।
रस्में जल्दी से पूरी कर लेते हैं, सब मेहमानों को घर भी जाना है। अरे भाई, अर्पिता भाभी के लिए तालियां बजाइए। यश भैया, अब आपकी बारी। चलिए प्रतीक भैया और परिधि, अब आपकी बारी। सोच लीजिए लल्ला जी, जितना समय लच्छा खोलने में लगाएंगे ना, उतना ही कम समय दुल्हनिया के साथ कमरे में मिलेगा। और घड़ी की सुइयां आपके हिसाब से तो चलेंगी नहीं। तो ये बात है, ये लीजिए। भाभी, भाभी अगर सारी रस्में पूरी हो गई हो तो क्या मैं अंश को कमरे में ले जाऊं? उसकी नींद बहुत कच्ची है, कभी भी जाग जाएगा, और एक बार अगर जाग गया तो पूरे घर को अपने सिर पे उठा लेगा। अच्छा अर्पिता बहू, अंश आज की रात तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये भी क्या मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा? देखो बेटा, अब तुम यश की पत्नी हो और अपने पति के साथ तुम्हारी ये पहली रात है। यश के लिए भी तुम्हारा कोई फर्ज बनता है ना। हिंदुस्तानी नारी होने के नाते तुम्हें अपने पति की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। देखो बहू, मैं भी एक माँ हूँ और माँ होने के नाते तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, पर तुमने ये दूसरी शादी अपनी मर्जी से ही की है ना, तो अब तुम्हारा घर संसार सिर्फ अंश तो नहीं हो सकता। यश और उसकी बेटियों का भी तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। जी वो हर बात पे बहस करना जरूरी नहीं है। घर में रिश्तेदार मौजूद हैं, माहौल समझने की कोशिश करो। विधि जी। अगली रस्म की तैयारी करो और उसके बाद अंश को ले जाकर बच्चों के कमरे में सुला दो। जी मम्मी जी। देखो बहू, चिंता मत करो, हमारे घर में भी बच्चे हैं और हमने भी बच्चे पाले हैं। तुम बस बची हुई रस्मों को पूरा कर दो, पर खुशी खुशी, ठीक है? बहुत उम्मीदों से ब्याह कर लाए हैं बहू तुम्हें, बस इतना ही चाहते हैं कि तुम हमारी उम्मीदों पे खरी उतरो। यश के लिए अच्छी पत्नी और उसकी बच्चियों के लिए एक जिम्मेदार मां साबित हो।